मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमता वरिष्ठं वातात्मजं वानरमुखं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मैं डॉक्टर चंद्रशेखर तिवारी, जूठालाल संस्कृत महाविद्यालय मझौलिया, पश्चिम चंपारण। आज ऑनलाइन क्लास के माध्यम से मैं पुनः शास्त्रीय प्रतिष्ठा प्रथम खंड के छात्रों को महानाटककार कालिदास द्वारा विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम में जो नायक है, उस नायक के संबंध में कुछ चर्चा करने जा रहा हूँ कि प्रायः परीक्षाओं में महाकवि कालिदास का परिचय, उपमा कालिदास, अभिज्ञान शाकुंतलम की कथा वस्तु, अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक के 4 श्लोक एवं दुष्यंत एवं शाकुंतला का चरित्र चित्रण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसीलिए मैं छात्र हित के उद्देश्य से यह आवश्यक समझता हूँ कि दुष्यंत के चरित्र चित्रण पर भी कुछ प्रकाश डाला जाए ताकि छात्रों को बोध हो सके। क्योंकि हम लोग देखते हैं, जानते हैं कि सर्वप्रथम जो शाकुंतल नाटक है, इस नाटक में अभिज्ञान सब जुड़ा है, जिसका अर्थ पहचान होता है। अभिज्ञान शाकुंतलम का अर्थ है किसी वस्तु के द्वारा शाकुंतल का पहचान हो, अर्थात यह अभिज्ञान आइडेंटिटी कार्ड या आधार कार्ड या पहचान पत्र के रूप में कहा जा सकता है, जाना जा सकता है। हम देखते हैं कि इसे अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में बहुत से पात्र हैं। फिर भी उन पात्रों में इस नाटक के अंतर्गत दुष्यंत थे मुख्य नायक है। दुष्यंत के संबंध में आप हम सभी जानते हैं कि दुष्यंत एक प्रतापी, वीर, यशस्वी राजा है। दुष्यंत के गुणों की चर्चा लोक और परलोक सर्वत्र व्याप्त है। इस भूतल के अतिरिक्त दुष्यंत का स्वर्ग में भी नाम है, क्योंकि देवासुर संग्राम के समय तो इंद्र असुरों से कमजोर पड़ते हैं, तो अपनी रक्षार्थ अपने सारथी मातली को दुष्यंत के पास भेजते हैं और दुष्यंत मातली के साथ देवताओं के मदद के लिए जाता है, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि दुष्यंत एक राजा के साथ साथ वीर योद्धा भी है, क्योंकि देवताओं ने भी इसे मदद के लिए आमंत्रित किया है। यह तो नाटक के आधार पर की गई कथा वस्तु है। फिर भी साहित्य की दृष्टि से या नाटक की दृष्टि से हम लोग यह देखें कि यह दुष्यंत कैसा है, क्योंकि साहित्य दर्पण में कहा गया है
ये काव्य के जो नायक हो वो या तो देवता हो या कोई धीरोदात्त क्षत्रिय हो। धीरोदात्त क्षत्रिय का अर्थ यहाँ प्रसिद्ध क्षत्रिय वंशियों से लिया गया है, अर्थात उस धीरोदात्त नायक में कुछ साहित्यिक गुण होनी चाहिए जिसके आधार पर उसे धीरोदात्त की संज्ञा दी जाती है। उसके लिए दस रूपक में या दस रूपकार ने धीरोदात्त क्षत्रिय के संबंध में लिखा है। महासत्तो अति गंभीर क्षमावान विकथन स्थिरो निर्गुड अहंकारो धीरो दातो दृढ़वर्त। अर्थात धीरोदात्त नायक वो है जो अत्यंत ही गंभीर हो, चंचल नहीं हो, उसमें गंभीरता हो एवं क्षमावान हो। अर्थात धीरोदात्त नायक तेजस्वी हो, प्रखर हो, अत्यंत गंभीर हो, सहनशील हो, डिंग हाँकने वाला न हो। जैसे आजकल जो हमारे माननीय विधायक सांसद जो डिंग हाँकते हैं कि मुख्यमंत्री से ऐसे बात हुई, प्रधानमंत्री से बात हुई है, ये करेंगे वो करूँगा, वैसा नहीं होना चाहिए। वो जो धीरोदात्त नायक हो बिल्कुल गंभीर होना चाहिए, अर्थात डिंग न हाँके, डिंग हाँकने वाला नहीं हो। यदि वो नायक डिंग हाँकने वाला होगा तो उसे धीरोदात्त की संज्ञा में नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि धीरोदात्त जो नायक है वो अत्यंत ही गंभीर हो, तेजस्वी हो, सहनशील हो, अर्थात किसी की बातों को सुनने की सामर्थ्य हो, और इतना ही नहीं उसका अहंकार नष्ट हो गया। अर्थात धीरोदात्त नायक वो है जो अहंकारी नहीं हो। यदि कोई नायक अहंकारी है तो धीरोदात्त नहीं हो सकता है, क्योंकि धीरोदात्त नायक के लिए अहंकार रहित होना चाहिए, अहंकार का त्याग होना चाहिए, तो उसे धीरोदात्त नायक कहा जा सकता है। अर्थात जो साहित्य में धीरोदात्त के लिए आवश्यक गुण रखे गए हैं वो हो तेजस्वी हो, अत्यंत गंभीर हो, सहनशील व्यक्ति हो, डिंग हाँकने वाला न हो, जिसका अहंकार नष्ट हो गया हो, जो सत्यवादी हो, वो धीरोदात्त नायक के अंतर्गत आता है। मतलब एक विशेष क्षत्रिय, जिस क्षत्रिय में विशेष गुण हो, अर्थात साहित्य के अनुसार सारे गुण विद्यमान हो, उसे धीरोदात्त नायक कहा जा सकता है। अतः यह दुष्यंत जो है धीरोदात्त नायक के रूप में उपस्थित है, और इसमें धीरोदात्त के जो आवश्यक गुण हैं ये सारे गुण पाए जाते हैं। इसलिए दुष्यंत धीरोदात्त नायक है। वो सहनशील है, बलवान है, तेजस्वी है, डिंग हाँकने वाला नहीं है, सहनशील है, क्षमावान है। इसलिए उस दुष्यंत में सारे साहित्यिक गुण पाए जाते हैं, इसलिए उसे धीरोदात्त नायक की संज्ञा दी गई।
उस दुष्यंत के संबंध में कर्ण के आश्रम में उपस्थित शाकुंतला की सखी प्रियंवदा कहती है, को नु खल्वेश द्रुवगाव गंभीरा कृते मधुर आप्लाम प्रभुत्व दाक्षिण्यम विस्तारयति। वह बलिष्ठ और पराक्रमी है तथा वन्यगज के समान उसके शरीर है। वन्यगज के समान अर्थात मतवाले हाथी के समान उस द्विहंस का शरीर है। गिरिचर एव नागः प्राण तारह विभत्ति। उसकी भुजाएं नगर की अर्गला के समान लंबी है। उसकी वीरता और पराक्रम से प्रभावित होकर इंद्र दैत्यों के वध के लिए अपने सारथी मातली के द्वारा उसे आमंत्रित करते हैं। इस प्रकार के उसे दुष्यंत में सारे गुण पाए जाते हैं। यह दुष्यंत के धनुष की प्रशंसा चढ़ाने के पश्चात जो वन आदि में जो राक्षसगण है वो ऋषियों को कष्ट पहुंचाने के बदले स्वयं ही जंगल छोड़कर भाग जाते हैं। अर्थात वो राजा दुष्यंत इतना सकुशल है कि जब राक्षसगण ऋषियों के तपस्या को भंग करना चाहते हैं, बाधित करते हैं, तो उसके धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने मात्र से ही राक्षस लोग जंगल छोड़कर पलायन कर जाते हैं। यह दुष्यंत की विशेषता है। दुष्यंत आखेट प्रेमी है, क्योंकि हम जानते हैं कि वो दुष्यंत आखेट करने के क्रम में ही कर्ण ऋषि के आश्रम में प्रवेश किया था, जहाँ शकुंतला से उसका गांधर्व विवाह हुआ। अर्थात वो आखेट का प्रेमी है। फिर भी कर्ण ऋषि के आश्रम के मृगों पर प्रत्यंचा चढ़ाने के बाद जब ऋषि शिष्य दुष्यंत से अन्याय करते हैं कि न खलो न खलो, न मारिए न मारिए, क्योंकि यह आश्रम का मृग है, तो दुष्यंत बाणों को नहीं चलाता है। यह दुष्यंत की विशेषता है, क्योंकि वह दुष्यंत आदर्श राजा है, उसमें आदर्शता विद्यमान है। और दुष्यंत कर्तव्यपरायण है। अपने कर्तव्यों के निर्वहन करने के लिए हर वचनों को पूर्ण करता है, क्योंकि वो धीरोदात्त है। डिंग हाँकने की कला परंपरा उसमें नहीं है, इसलिए वो अपने वचनों को, अपने आदेशों को क्रियान्वित करने के लिए सदैव तत्पर रहता है। उस दुष्यंत में प्रजा प्रेम, कर्तव्यपरायणता और मोह का अभाव, ये तीन चीज उस दुष्यंत में सर्वत्र देखने को मिलता है। अर्थात वो कर्तव्यपरायण है, अपने कर्तव्यों के प्रति अडिंग है, प्रजा से प्रेम रखता है, प्रेम करता है, प्रजा को विभिन्न प्रकार के सुख उपलब्ध कराता है,
करो में रियायत करता है, इसलिए वो प्रजा का भी प्रेमी है। और एवं मोह का उसमें अंत है, वो मोह नहीं करता है, किसी के प्रति उसके प्रति आसक्ति नहीं। यह दुष्यंत के व्यक्तिगत गुण है। इसे दुष्यंत की परीक्षाएं स्वयं कौन ऋषि के आश्रम में उपस्थित ऋषि कुमार करते हैं, और उसे परीक्षण में भी दुष्यंत सफल होता है। दुष्यंत नृत्य, संगीत और चित्रकला में भी निपुण है, क्योंकि भर्तृहरि ने कहा है, संगीत साहित्य कला विहीन साक्षात पशु कुक्ष विषाणहीन। इस उक्ति को वो सदैव पालन करता है, इसलिए वो दुष्यंत संगीत में प्रेम करता है, संगीतकों को पुरस्कार देता है। जिस प्रकार संगीतकारों को संगीत विद्या में वो रुचि रखता है, ठीक इसी प्रकार नृत्य एवं चित्रकला में भी वो अपनी सीखी प्रस्तुत करता है। अर्थात वो दुष्यंत शाकुंतल के सौंदर्य को देखकर उसके तरफ आकृष्ट होता है, क्योंकि वो दुष्यंत स्वयं कहता है कि मानु शिव्यम कथम न स्पादस्य रूपस्व संभव न प्रभातले ज्योति वसुधातलात। मानु शिव्यम कथम न, अर्थात मनुष्यों में इस प्रकार के सौंदर्य का होना असंभव है। और दुष्यंत देखता है कि यह शाकुंतला अत्यंत सुकुमार है, अलावणमयी है, और इसे शाकुंतल नाटक में महाकवि कालिदास ने, नाटककार कालिदास ने जो दुष्यंत के माध्यम से यह प्रस्तुत किया है कि शाकुंतल सांसारिक जीवनों से अलग है, उसको अनुराग और रति के प्रति अनभिज्ञ है, फिर भी उसके लावणमय सौंदर्य को देखकर राजा दुष्यंत उसके तरफ आकृष्ट होता है और उसे अंततः गांधर्व विवाह भी कर लेता है। दुष्यंत इतना क्षमाशील है कि हाथियों के उपद्रव आदि करने के पश्चात भी उसे मारता नहीं है, दंडित नहीं करता है। अर्थात वो प्रकृति का प्रेमी है।
जब शाकुंतल का कर्ण के आश्रम में दुर्वासा ऋषि उपस्थित होते हैं और याचना करते हैं, परंतु शाकुंतला के द्वारा प्रत्युत्तर नहीं देने के कारण वो श्राप दे देते हैं और श्राप को सुनने के पश्चात यह शाकुंतला बहुत ही उदास और खिन्न हो जाती है। गांधर्व विवाह में जो दुष्यंत अपनी अंगूठी को शकुंतला को समर्पित करता है, वो भी शकुंतला खो देती है, परंतु धीवरों के द्वारा बाजार में उस अंगूठी के पकड़े जाने पर जो राज दरबार में उसे प्रस्तुत किया जाता है, जिस अंगूठी को शाकुंतला के गांधर्व विवाह की याद दिलाई जाती है, तो उस समय दुष्यंत अत्यंत ही लज्जित और शर्मिंदा हो जाता है और उसे पश्चाताप होने लगता है कि मैंने व्यर्थ में ही यह सब कर डाला। लेकिन बात तो यह है कि विधि के बस के आगे सभी लोग नतमस्तक हो जाते हैं। जो विधि होती है, होनी होती है, वो तो होकर ही रहती है। समय बलवान है, समय के अनुरूप ही, समय के अनुकूल ही हमें चलना है। क्योंकि समय ठीक होने पर मूर्ख भी विद्वान हो जाता है और समय खराब होने पर धनवान भी निर्धन हो जाता है। अर्थात वो दुष्यंत लज्जित होने के साथ साथ आकाशवाणी होने के पश्चात शाकुंतल को स्वीकार कर लेता है और वो शाकुंतल पुनः दुष्यंत के दरबार में अपना जीवन व्यतीत करने लगती है। कुछ दिनों के पश्चात दुष्यंत को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, जिसका नाम भरत रखा जाता है। और उसी भरत के नाम पर इस आर्यावर्त देश का नाम भारत रखा गया है। खास शाकुंतल के पुत्र भरत के नाम के कारण है इस आर्यावर्त देश को भारतवर्ष नाम रखा गया है। यह विशेषताएं दुष्यंत की, यह कुशलताएं दुष्यंत की। अर्थात हम कह सकते हैं कि दुष्यंत का चरित्र अग्नि में तप कर कुंदन बन जाया है। अर्थात सोने को जब अग्नि में तपाया जाता है तो उसका नाम कुंदन होता है। ठीक उसी प्रकार दुष्यंत भी पश्चाताप की अग्नि में तप कर कुंदन के रूप में निखरता है और उसकी जस कृति आज भी विद्यमान है।
अर्थात हम कह सकते हैं कि एक उत्तम नायक के जो कुशल गुण होते हैं वो सारे गुण इसे दुष्यंत नायक में पाए जाते हैं। और जो एक विशेष क्षत्रिय का जो पहचान है वह भी इसे में पर्याप्त रूप से विद्यमान है। अतः यह दुष्यंत धुर्दांत नायक होते हुए भी एक कुशल योद्धा, क्षमावान, गुणवान, गुरु आज्ञा का पालन करने वाला और सच्चा दृढ़ निश्चय वाला यह नायक है। जयतु संस्कृतम, जयतु भारत।